ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास का पवित्र पावन पर्व रक्षाबंधन आ गया है और रक्षाबंधन के लिए विशेष जानकारी लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं, आचार्य नंदलाल शर्मा। मैं आपको विशेष जानकारी यही देने के लिए आया हूं कि लोग भ्रमित रहते हैं। कई लोग यह प्रकार कई विचार होते हैं कि कब राखी बांधें, कौन सा समय शुभ होगा, पंडित जी बताइए कौन सा शुभ है, कौन सा शुभ है। तो इसको लेकर के लोग बहुत चिंतित रहते हैं, बड़ा परेशान होते हैं। तो किसी प्रकार का कोई भय चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह रक्षाबंधन का पर्व बड़ा प्यार का, सौहार्द का प्रतीक है। बहन और भाई के यह प्यार का प्रतीक है। तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है यह 22 अगस्त श्रावण पूर्णमासी के दिन 22 अगस्त दिन रविवार को बनाया जाएगा। तो शनिवार को वैसे पूर्णमासी शाम को 7 सवा 7 बजे शुरू हो रही है, पर लेकिन सूर्य उदय व्यापिनी न होने से, क्योंकि जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उस तिथि को सर्वमान्य माना जाता है। तो जो सूर्य उदय हो रहा है वह रविवार को प्रातः 22 अगस्त को पूर्णमासी में उदय हो रहा है। तो इसीलिए पूर्ण उदया तिथि को मानते हुए 22 अगस्त दिन रविवार को रक्षाबंधन का त्योहार पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और इस पर्व के ऊपर, रक्षाबंधन के पर्व के ऊपर 2 संयोग पंचांग के अनुसार बहुत शुभ योग बन रहे हैं। एक तो शोभन योग चल रहा है, शोभन योग बनेगा, शोभन योग चलेगा, और एक धनिष्ठा नक्षत्र। इन दोनों के होने से रक्षाबंधन का पर्व और पवित्र माना गया है। तो रक्षाबंधन को लेकर के, जो शुभ समय को लेकर के आपके लिए मैं आपके सामने जो उपस्थित हुआ हूं, तो अब सुबह समय को विशेष तौर पर सुने। ये शुभ समय है क्योंकि रक्षाबंधन पर, हर रक्षाबंधन पर एक भद्रा का विचार रहता है कि भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए, भद्रा अशुभ योग है। तो ये रहता है, ये वास्तव में अशुभ योग है और ये सत्य है। तो इसलिए इस रक्षाबंधन के ऊपर प्रातःकाल 22 अगस्त दिन रविवार को प्रातःकाल 6:17 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। तो 6:17 पर भद्रा समाप्त होने के बाद अशुभ समय समाप्त हो गया। तो 6:17 से लेकर के 10:42 तक शोभन योग है। तो 22 अगस्त दिन रविवार को पूर्णमासी के दिन सुबह 6:17 से लेकर के 10:42 तक शोभन योग है। तो शुभ योग भी है। तो इसके अंदर हम रक्षाबंधन पर्व और त्योहार बना सकते हैं। और दो शुभ मुहूर्त हैं, और एक दोपहर अपराह्न काल को 1:42 से लेकर के सायंकाल 4:25 तक शुभ समय है। ये 2 शुभ संयोग बन रहे हैं, क्योंकि भद्रा तो है ही नहीं। भद्रा तो 6:17 पर सुबह ही समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए आप ये 2 शुभ जो समय मैंने बताए हैं, इन 2 शुभ समयों में राखी बांधें। सर्वप्रथम बहनें अपने भाई के तिलक करें, उनके अक्षत लगाएं, उनका मिष्ठान मीठा मुंह कराएं उनका, और उनकी आरती उतारें। और अपनी रक्षा के लिए भाई को बड़ी सौहार्द से, हृदय से उनको रक्षा सूत्र, इसको रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, और रक्षा बांधें और अपनी रक्षा का वचन और आशीर्वाद उनसे प्राप्त करें। तो बहन और भाई का रक्षाबंधन का प्यार का प्रतीक है। और यह रक्षाबंधन का त्योहार पर्व श्रावण मास में होने से तो अति शुभ हो गया। भगवान शिव का ये पूरा महीना रहता है, और इस महीने में पूर्णमासी के दिन रक्षाबंधन होने से तो ये अधिक शुभ समय हो गया। तो इसलिए अब रक्षाबंधन पर आप, जो मैंने 2 शुभ समय दिए हैं, इन समयों पर आप राखी का त्योहार बना सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई भय रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये समय वो समय, हमने 2 समय आपको दे दिए हैं। 6:17 सुबह से लेकर के 10:32 तक शोभन योग में सुबह समय, 1:42 से लेकर के 4:25 तक शाम को, ये शुभ समय, ये 2 शुभ समयों पर आप रक्षा बांध सकते हैं। तो सबको जय माता दी। आचार्य नंदलाल शर्मा की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय शंकर की।